अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद। एचटीएमएल कोर्स वीडियो नंबर 5 में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको एचटीएमएल लिस्ट के बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हैं तो लिस्ट के हवाले से आपको कोई और वीडियो देखने की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हमें जो बेसिक कोड है एचटीएमएल का वो हमने गेट कर लेना है और गेट करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट है ना, उसका जो टैग होता है वो होता है ओएल। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट का जो स्टार्ट टैग है और क्लोज टैग वो दोनों आ चुके हैं। अब ये होता है जस्ट ऑर्डर लिस्ट को तरतीब देने के लिए ना, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। तो हम बता रहे हैं अपने ब्राउजर को भाई हम ऑर्डर लिस्ट बनाने लगे हैं, तो हमने ओएल लिख दिया, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट भी आए हम लिखेंगे एल आई, जिसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, हमने क्लिक किया, देखिए एक एल आई आ चुका है। और इसी तरह मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा। और जितने यहाँ पे अगर मुझे चाहिए जी कराची, यहाँ पे देखिए जी लाहौर, यहाँ पे देखिए ओकाड़ा जो कि मेरा अपना सिटी है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी मुल्तान। अब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखें कराची, लाहौर, ओकाड़ा और मुल्तान यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि तरतीब आ रही है, ऑर्डर लिस्ट मतलब तरतीब आ रही है 1 2 3 4। ठीक है जी, इस तरह से आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ यार 10 लिस्टें मैंने बनानी है तो मैं तो खप जाऊंगा ये काम करते करते, ये वाला काम करते करते। मैं चाहता हूँ नहीं यार, शॉर्टकट होना चाहिए, मजा आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे ये देखो ओएल, ओएल लिखने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना है। उसके बाद एल आई, कितने एल आई चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 5 एल आई। और उसके बाद बट ठीक है, इतना ही फिलहाल अभी इतना ही करते हैं। मैंने इंटर किया, देखेंगे मेरे पास ओएल भी आ गया और 5 एल आई भी आ गए। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं या नहीं यार मुझे बीच में जो है वो एंकर जो टैग होते हैं, जो लिंक होते हैं वो भी बनाने हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ओएल एल आई मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके बाद ग्रेटर देन ए। इंटर किया, ये देखें सारे के सारे जो है वो चीजें बन गई। तो ये शॉर्टकट तरीके होते हैं, आप इनकी मदद से जो ना अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही। और यहाँ पे देखिए हमने ये बनाए थे और यहाँ पे हम ओ एल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब अगर ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं देखता हूँ यार मेरे पास, मैं चाहता हूँ 1 2 3 नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे ए बी सी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाऊंगा टाइप और यहाँ पे टाइप के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और यहाँ पे सेव किया, ये देखिए ए बी सी डी आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, यानी यहाँ पे सॉरी ए की बजाय मैं लिखता हूँ छोटा है और मैंने सेव किया, ये देखिए अब छोटी ए बी सी आ रही है। मैं इसके अलावा अगर टाइप में कुछ और देता हूँ, लाइक मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ पे एक बजाय मैं कहता हूँ आई, यहाँ पे देखिए जो अरबी वाली आई थिंक इसे रोमन कहते हैं। ठीक है, तो जो रोमन काउंटिंग होती है वो आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा आई लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए बड़ा आई आ रहा है। अब यहाँ पे जो एक चीज है जो हमने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा था, ये टाइप हमने कहाँ से लिख दिया, ये तो कोई टैग ही नहीं है। तो ये एक एट्रीब्यूट है, याद रखिएगा कि जितने भी टैग्स हैं HTML के, उन तमाम टैग्स में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब खसूसियात होती हैं कि वो टैग क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो खसूसियत होती है। ऑर्डर लिस्ट की ये एक खसूसियत है कि हम वहां पे उसके अंदर जो वो ये भी बता सकते हैं कि अगर ऑर्डर लिस्ट आनी है तो आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो किस तरतीब में आए, वो काउंटिंग की तरतीब में आए, वो अल्फाबेट्स की शक्ल में आए, वो रोमन नंबर्स की शक्ल में आए। तो इस चीज को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के हवाले से जो ना वो मजीद मैं डिटेल के साथ जो है वो आप कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से समझाऊं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक वीडियो ही इसी टॉपिक पे बना दूं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार वीडियो बनाने की और जरूरत है। जस्ट आप ये समझ लें कि भाई एट्रीब्यूट एक खसूसियत होता है और एट्रीब्यूट जो है वो
तकरीबन हर टैग के अंदर जब वो यूज होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन यूज जरूर होते हैं। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे इतनी समझ आ गई आपको। ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ यार अनऑर्डर लिस्ट हो, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यूएल, और यूएल लिखने के बाद वही काम पहले वाला li, ठीक है, फिर से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए li li li, यहाँ पे मैं वही चीजें लिख देता हूँ, कराची, ओकाड़ा, मुल्तान, लाहौर। इन सिटीज में से कौन कौन है जो मेरी वीडियो देख रहा है? अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मेंशन करो कि मैं भाई इस सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी, तो अच्छा अब ये तो हमारा हो गया। इसको मैंने क्या सेव करने के बाद चेक करें तो ये देखिए हमारे पास जब यहाँ पे एक स्टाइल आ रहा है। ठीक है, इस स्टाइल को हम कहते हैं डिस्क, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। बट मैं चाहता हूँ यार ये नहीं, मुझे डिस्क नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइप लिखूंगा। टाइप लिखने के बाद अब याद रखिएगा, जैसे ओएल में आप टाइप लिखते हो ना तो खुद ही एक लिस्ट आ जाती है, उसमें बताया जाता है कि भाई ये टाइप है, ठीक है, आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे जो ना ये वो चक्कर नहीं, यहाँ पे आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इज इक्वल टू का निशान लगाओगे, डबल कोट्स आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कल। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल आ गया। अब डिस्क और सर्कल में क्या फर्क है? सर्कल भी गोल होता है, डिस्क भी गोल आएगा, बट क्या है, सर्कल में कलर व्हाइट होगा और डिस्क में कलर ब्लैक होगा। देखो सर्कल की जगह मैं लिखता हूँ डिस्क, ये देखो गोल है लेकिन ब्लैक है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सर्कल, गोल है बट व्हाइट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर, मैं करता हूँ सेव, देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ यार मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं यहाँ पे नन लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें आपके सामने कोई चीज भी नहीं आ रही। अच्छा ये चीज तो हमारे पास हो गई, मैंने यहाँ पे लिखा है जी स्क्वायर, सेव किया, यहाँ पे आ गया। अब ये तो हमारी बात होगी कि ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। मैं चाहता हूँ यार मैं ओकाड़ा के अंदर जो है ना, ओकाड़ा की दो जगह और बताना चाहता हूँ कि ओकाड़ा के अंदर कौन सी दो जगह हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओकाड़ा में आऊंगा। ओकाड़ा में आने के बाद अगर मैं चाहता हूँ यार ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो फिर आपने यहाँ पे लिखना ओएल, इंटर कर देना इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद फिर वही काम इसके अंदर जो हम कर रहे हैं इंटर करना है, और यहाँ पे लिखना li, और यहाँ से फिर से कॉपी, और यहाँ पे लिखना है li। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी, जहाँ पे मैं रहता हूँ जी मक्का मदीना टाउन, और कहाँ पे रहता हूँ, पास किसके रहता हूँ, रोशन चौक। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे आपके सामने ये रिजल्ट आ रहा है कि ओकाड़ा के अंदर जो है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छा लगे। ये देखिए ओकाड़ा के अंदर दो और जगहों को मैंने बता दिया। तो यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट जो बनाते हैं ना उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, और ये आपको मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। इसी तरह अगर यूएल के अंदर आप बनाना चाहते हैं, जैसे ओकाड़ा की मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लोकेशन बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं अगर अनऑर्डर लिस्ट बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा यूएल, इंटर करूंगा, वही काम, फिर इसके अंदर आऊंगा li, और फिर से नीचे आके li, और यहाँ पे अपनी मदद से लाइक में लिखता हूँ a, और यहाँ पे लिख देता हूँ b। अब सेव किया, यहाँ पे आप देखें a और b आपके सामने आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये जो सर्कल आ रहा है इसकी जगह पे ब्लैक सर्कल आना चाहिए, तो मैं इसके अंदर आके यहाँ पे यूएल लिखूंगा टाइप, और इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगा डिस्क, और यहाँ पे देखें ये ब्लैक आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।